हेलो फ्रेंड, टेक्निकल विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सूरज विश्वकर्मा। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके स्मार्टफोन के 10 हिडन फीचर्स पार्ट 2। और यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम में जाना होगा। सिस्टम में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन। तो आ जाते हैं हम। देखिए हम आ चुके हैं फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन। इस ऑप्शन का बेसिकली यूज़ इस प्रकार से है कि यदि आप अपने स्मार्टफोन को लेफ्ट हैंड साइड से यूज़ करते हैं या फिर आप लेफ्टी हैं तो इस ऑप्शन का उपयोग करके आप अपने स्क्रीन के जो भी ऑप्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ला सकते हैं, जिससे कि आपको स्मार्टफोन यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। मैं जस्ट एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो देखिए सारे जो ऑप्शंस हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आ चुके हैं और इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो नंबर 2 पर है विंडो एनिमेशन स्केल। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो आपकी विंडो की एनिमेशन स्केल है वो इस पे डिपेंड करती है कि आप इसे कम या ज़्यादा रखते हैं तो वो बहुत ही स्लोली और फास्ट वर्क करता है। लाइक मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। बहुत सारे रेशियो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लाइक 0.5x, 1x, 1.5x। तो मैं यहाँ पर आपको विंडो एनिमेशन स्केल 10x पे रख के दिखाता हूँ। तो देखिए इसको ऑन करने के बाद जब भी आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बहुत ही स्लोली ओपन होता है। लाइक मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कितने धीरे धीरे ये ओपन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये विंडो की एनिमेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी और धीरे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेशियो है उसके द्वारा आप इसे चूज कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं वापस इसे ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से इसे ऑफ कर दिया है। एंड नंबर 3 पर है ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है वो यहाँ पे स्लो और फास्ट वर्क करती है। स्लो कब वर्क करेगी? जब आप इसे 10x पर रखेंगे और जब आप इसे ऑफ रखेंगे तो ये फास्ट वर्क करेगी। लाइक मैं यहाँ पे 10x पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं बैक आता हूँ तो ये बहुत धीरे धीरे वर्क करेगी। देखिए तो इस प्रकार से ये काम करता है। ये एक एनिमेशन है, ठीक है, आपके स्मार्टफोन की एनिमेशन है। किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी सेटिंग्स को ओपन करने पे इस प्रकार से एनिमेशन वर्क करता है। तो इस प्रकार से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ऑफ ही रखें, जिससे कि आपके स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो अधिक हो जाएगी। नंबर 4 पर है एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। इसके बारे में बता दूं कि एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल जो है वो भी कम ज़्यादा होती है जब आप इस रेशियो का उपयोग करके इसे सेलेक्ट करके यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एनिमेशन स्केल 10x रख दिया है और जैसे कि मुझे कुछ डेटा ओपन करना है या फिर स्मार्टफोन को रोटेट करना है तो देखिए ये बहुत ही धीरे धीरे मेरी सेटिंग्स ओपन होती है। तो इस प्रकार से बहुत ही धीरे धीरे वर्क करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप तीनों ही एनिमेशन स्केल को ऑफ रखें, जिससे कि आपके स्मार्टफोन की जो है स्पीड बढ़ जाएगी। नंबर 5 पर है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले। ये बहुत ही शानदार और इसका अच्छा फीचर है डेवलपर ऑप्शन का, जिसमें कि जब मैं इसे ऑन करता हूं तो यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है मेन डिस्प्ले पर। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये नन पर है। लाइक मैं इसे 480p पे रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं मेन स्क्रीन पर वर्क कर रहा हूँ वो सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले पे भी वर्क कर रहा है। आपको लेफ्ट हैंड साइड के राइट कॉर्नर पर आपको टॉप कॉर्नर पर आपको एक डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है, सेकेंडरी डिस्प्ले। तो जो मैं मेन वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ मेन डिस्प्ले पर वो सेकेंडरी डिस्प्ले पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ से मैं इसे नन पे क्लिक कर देता हूँ। एंड नंबर 6 पर है स्मॉलेट विथ। यदि आप अपने स्मार्टफोन की फॉन्ट या फिर आइकन्स को छोटा रखना चाहते हैं या फिर बड़ा रखना चाहते हैं तो स्मॉलेट विड्थ का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये जनरली 360p पे होता है
तो मैं इसे 500p पे करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 500p पे किया है, तो जो मेरे स्मार्टफोन के जो फॉन्ट्स हैं और जो सारे आइकन्स हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 500 फीड किया और ओके पे क्लिक किया। तो देखिए मेरे जो भी फॉन्ट्स थे वो सारे छोटे हो चुके हैं। मैं आपको मेन मेन्यू पे आके आपको सारे आइकन्स भी दिखा देता हूँ। देखिए तो सारे आइकन्स भी छोटे हो चुके हैं। तो इस प्रकार से एक रेशियो, एक नंबर डाल के आप यहाँ पे फॉन्ट को कम या ज़्यादा या फिर आइकन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे वापस 360 पे कर देता हूँ, देन मैंने ओके पे प्रेस किया और ये वापस अपने फॉन्ट में आ चुका है। नंबर 7 पर है फोर्स यूज ऑफ जीपीयू फॉर सेकंड ड्राइंग। देखिए फोर्स जीपीयू रेंडरिंग है। तो ये इसके बारे में आपको बता दूं कि यदि आप गेमिंग लवर हैं, गेम खेलते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपके स्मार्टफोन का रैम कम है, रोम कम है, जिसकी वजह से जो आपके जो गेम्स हैं उसकी ग्राफिक्स अच्छी नहीं है या फिर गेम की ग्राफिक्स अच्छी नहीं है, तो फोर्स जीपीयू रेंडरिंग को आप ऑन कर दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी आप गेम्स को नेक्स्ट टाइम खेलेंगे तो जो उसकी जो ग्राफिक्स है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी और आप एक अच्छा ही एक्सपीरियंस करेंगे और एक अलग ही प्लेजर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप हमेशा इसे ऑन ही रखें। नंबर 8 पर है सिमुलेट कलर स्पेस। देखिए सिमुलेट कलर स्पेस, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एक ऐसा फीचर है जिसे कि आप अपने स्मार्टफोन को अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं। जो स्मार्टफोन का जनरली होता है कलर, जैसे कि वाइट होता है या फिर ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि वाइट सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं वाइट में, तो अलग अलग आपको 3-4 यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि रेड ग्रीन है, मोनोक्रोमेसी है। तो यहाँ पे मोनोक्रोमेसी करेंगे आपको तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो में आपको वो नहीं देखने के लिए मिलेगा बिकॉज कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, तो आप ये अपने स्मार्टफोन पे अप्लाई करके देख सकते हैं। एंड देन रेड ग्रीन आपको देखने के लिए मिल सकता है और ब्लू येलो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन पे आप क्लिक करके अलग अलग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है बट आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो ये आप अपने स्मार्टफोन पे यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। एंड अगला जो है स्ट्रिक्ट मोड इनेबल। तो स्ट्रिक्ट मोड के बारे में आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें प्ले स्टोर के अलावा गूगल से या फिर गूगल क्रोम से या आपकी जो पर्सनल ब्राउज़र है उस पर सर्च करके किसी एप्लीकेशन को गूगल से डाउनलोड करना होता है एंड देन इंस्टॉल करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उस एप्लीकेशन में वायरस हो सकते हैं या फिर जिस डेवलपर ने उसे बनाया है वो हैक करने की रीज़न से उस ऐप को बना करके गूगल पे उसने अपलोड किया है। और आप यदि उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो यदि स्ट्रिक्ट मोड आपके स्मार्टफोन में इनेबल है तो आपका स्मार्टफोन आपको पहले ही सचेत करेगा कि ये जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है उसमें वायरस है या फिर आपके स्मार्टफोन के लिए हार्मफुल है, इसे कृपया अनइंस्टॉल कीजिए या फिर इंस्टॉल मत कीजिए। तो इस प्रकार से एक पॉपअप विंडो आपको देखने के लिए मिल सकता है स्ट्रिक्ट मोड में। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि इसे भी आप हमेशा ऑन ही रखें। एंड लास्ट एंड 10 नंबर पर है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इसके बारे में आपको बता दूं कि यदि आपके स्मार्टफोन की रैम या फिर रोम कम है और आप मल्टी विंडो का उपयोग करते हैं, लेकिन एक टाइम पे आप 2-3 विंडो का यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपने पिकआर्ट्स ओपन करके रखा हुआ है या फिर फ्री फायर ओपन करके रखा हुआ है या फिर आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करके रखा हुआ है, तो जिससे कि क्या है आपके स्मार्टफोन की जो रैम है वो खपत होती है और आपका स्मार्टफोन जो है हैंग करता है यदि आपके स्मार्टफोन की रैम या रोम कम है। तो यहाँ पे आप इसे जो भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट ऑलमोस्ट 1 प्रोसेस पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो मेरे बैकग्राउंड में रिसेंट में ओनली 1 ही विंडो ओपन रहेगा। लाइक मैंने यहाँ पे 4 पे क्लिक कर दिया तो 4 विंडो ओपन रहेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, जिससे कि मेरे रैम और रोम की खपत कम होगी और मेरा स्मार्टफोन स्पीडली रन करेगा। तो इस प्रकार से इन सारे ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं और ये थे डेवलपर ऑप्शन के 10 हिडन फीचर्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए